Praise the Lord, Azizo. Good evening and praise the Lord. Praise His the holiest name, Jesus Christ. उसके नाम को मुबारक कहते हैं अजीजो. मेल्के सेडेक सालम. हालेलुया. राष्ट्रवासी का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, हालेलुया, और पीस का बादशाह. बेबाप, बेमां, बेनस्ब नामा. न इसकी उम्र का शुरू, ना उसकी उम्र का कोई आखिर. अजीजो, आइए उसके जिंदा कलाम से ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत से लेकर 16वीं आयत को पढ़ेंगे. ज़बूर 119 सुबह को हमने पढ़ा था अजीजो. इसका पहला लफ्ज है, ये इब्रानी ज़बान का पहला लफ्ज था अलिफ. अभी हम देखेंगे लफ्ज बेथ, जो इब्रानी ज़बान में इसको बेथ कहा गया है और इसको अरबी ज़बान में बेत कहा गया है और इसका वैसे तर्जमा है इंग्लिश में हाउस. बेथ, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से. मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे. मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं. आए खुदावंद यीशु मसीह, तू मुबारक है. मुझे अपने आइन सिखा. मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया. मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है. मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा. मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा. हालेलुया. मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा. अजीजों, इसके 8 आयत हैं. ये ज़बूर 119, इसके 22 चैप्टर हैं अजीजों. 119 ज़बूर सबसे बड़ा ज़बूर है और इसके अंदर 22 इब्रानी जुबान के लफ्ज हैं और हर लफ्ज के अंदर 8 आयत लिखी हैं. और ये 8 आयत अजीजों, ये नूह के जमाने की जो कश्ती है उसको जाहिर करते हैं, जिसका जिक्र मुकद्दस पत्रस, पहला पत्रस का खत उसका 3 बाब में लिखा हुआ है कि ऐ भाइयों, नूह के जमाना में जो पानी के वसीला से 8 जानें बची थी, 8 जानें बची थी अजीजों. इससे जिस्म की कोई गलाजत दूर करना नहीं था, बल्कि खालिस रूहानी नीयत से खुदा का तालिब होना है. हालेलुया. 8वें दिन अब्राहम के साथ खतने का अहद बांधा गया और ये 8वां दिन मसीह का भी खतना हुआ है. उन्होंने अपने जिस्म में शरीयत को पूरा किया है. उन्होंने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं है बल्कि उसे पूरा करने, क्योंकि वो शरीयत का भी देने वाला वही है. क्योंकि इब्तदा में वो कलाम है और उसका नाम कलाम खुदाबंदी है और उसकी रान पर कलाम खुदा लिखा हुआ है. हालेलुया. हम उसका शुक्र करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं. इसके लिए आप अजीजों ज़करिया नबी के सीफा में पढ़ सकते हैं. वहां पर भी लिखा है, हाल ऐ बैतलहम यहूदा इफराता के इलाके, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत की गलाबानी करेगा और उसका मस्दर ज़माना कदीमुल अय्याम से है. अजीजों, जब ये 9वीं आयत का आगाज हुआ लफ्ज बैत से, इब्रानी ज़बान में बैत है, हमारे उर्दू ज़बान में भी अलिफ और बेस को कहा गया है. जब तक अलिफ के साथ बे न लगे लफ्ज का कोई मानी निकलता नहीं है. ये दुनियावी लफ्जों की मैं बात कर रहा हूं, अगरचे कि ये लफ्ज मसीह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है. अव्वल आखिर, अल्फा ओमेगा. यूनानी ज़बान में अव्वल को अल्फा भी कहा गया है, आपने सुना होगा बहुत दफा. तो अजीज़ जवानों को मुखातब किया जा रहा है कि जवान किस तरह से अपने आप को उसका घर बना सकता है. जवान, और ये बुढ़ों के लिए भी कलाम है, बच्चों के लिए भी है, हर एक के लिए है, सिर्फ जवानों के लिए नहीं है. जब अजीजों मैं और आप उसके कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो कैसे रखेंगे? क्या बाइबल को अपने दिल के ऊपर रख लें, बाइबल को सरहाने रख लें, बाइबल को मुंह के ऊपर ऐसे रख लें?
اس کا یہ مطلب نہیں ہے عزیزو، کیونکہ آپ کہیں گے جی یشوع سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، لہذا میں ہر وقت انہوں اپنے منہ نہیں لائی رکھا. نو، نیور، ناٹ ایٹ آل. اگر آپ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کی اسٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے اگر آپ کلیسیا ہو، اگر آپ کسی بھی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آن لائن عزیزو ہم سرگرم کلیسیا کی منادی کرتے ہیں، نہ یہ کیتھولک ہے، نہ یہ پروٹیسٹنٹ ہے، نہ یہ پینٹیکوسٹل ہے، نہ یہ آرتھوڈکس ہے، نہ یہ سلویشن آرمی ہے، نہ کوئی اور عزیزو، سرگرم کلیسیا کی منادی. کیا تم نہیں جانتے کلیسیاؤ کہ تم خدا کا مقدس ہو، خداوند تمہارے اندر رہتا ہے، رہنا چاہتا ہے. روح پاک کا بن جاؤ مقدس، روح پاک کی معموری سے. اور روح پاک کہنے سے نہیں ہے کہ بس باپ بیٹا روح القدس دے ناتے آمین. نہیں جی عزیزو، روح القدس جس کا نشان غیر زبانیں ہیں، آنکھ سے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں ہیں، نئی زبانیں ہیں، طرح طرح کی زبانیں ہیں، فرشتوں کی زبانیں ہیں. نوٹ کیجئے حوالے، ہالےلویا، غور سے عزیزو، ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں اور آپ لکھ بھی سکتے ہیں. میرے پیارے بھائی جارج صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ پاسٹر جی دوبارہ ریپیٹ کر کے بتایا کریں، ایسا ایسا بتایا کریں. تو نوٹ کر لیجئے، اعمال چیپٹر 2 پہلی 4 آیات. جب بیٹھتے ہیں تو اپنا کاپی پینسل لے کر بیٹھا کریں یا اپنا ریکارڈر آن کر لیا کریں اور نوٹ کر لیا کریں. اعمال چیپٹر 2 پہلی 4 آیات. اعمال چیپٹر 8 17ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک. اعمال چیپٹر 8 ورسز 17ویں آیت سے لے کر آپ 25 آیت کا تک مطالعہ کر سکتے ہیں. اعمال چیپٹر 10 44ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک تلاوت کر لیجئے. اعمال چیپٹر 19 اس کی پہلی 7 آیات. اعمال چیپٹر 19 پہلی 7 آیات. اعمال چیپٹر 10 verses 44 to end of the chapter. ہالےلویا. اور عزیزو آگے بڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں 13واں باب پہلی 2 آیات. پہلا کرنتھ 13واں باب پہلی 2 آیات. پہلا کرنتھیوں 14واں باب 15 دفعہ لکھا ہوا ہے. بیگانہ زبانیں، طرح طرح کی زبانیں. بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، تاکہ وہ جو ایمان نہیں رکھتے، جو بے ایمان ہے، جو یہ بے ایمان دوسرا نہیں ہوتا کہ وہ جو پیسے تھے میں اگر بے ایمان، نو، یہ وہ کلیسیاں ہیں، یہ سرگرم، یہ نیم گرم اور سرد کلیسیا کے لیے پیغام ہے عزیز. وہ ان غیر زبانوں پر ایمان نہیں رکھتے. غیر زبان کے علاوہ روح القدس کی اور کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی عزیزو. پھر آپ مقدس مرکز 16 باب اور اس کی 17ویں 18ویں آیت پڑھیے. مقدس مرکز 16 باب 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں. یسایہ 28 باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں. یسایہ 28 12 آیت پڑھیں. ہالےلویا. آپ عزیزو مقدس دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 5ویں 6 باب کی تلاوت کیجئے، جہاں پر 1000 عمرہ کی ضیافت کی گئی تو ایک ہاتھ نے دیوار پر لکھ دیا تھا. کیا لکھا تھا؟ من مت کیلو فرسین. تو کوئی بھی نہ اس کا ترجمہ کر سکا. لوگ کہتے ترجمہ نہیں ہوتا. عزیزو خداوند کے روح نے مقدس ڈینیل سے، جس کے اندر فاضل روح تھی، جو روح سے بھرا وہ انسان تھا، جو نفرت کرتا تھا، جو شراب نوشی سے نفرت کرتا تھا، شاہی خوراک سے نفرت کرتا تھا اور ساگ پات کھاتا تھا. ہالےلویا. اس نے اس کا خواب بھی بتایا. نبوکت نظر جو عزیز و بیلشزر کا باپ ہے، اس کو خواب بھی بتایا، اس کی تعبیر بھی کی، اور اس نے اس عزیز و الہامی زبان، الہی زبان کا بھی ترجمہ کر کے سنا دیا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہالےلویا. پھر آپ پہلا کرنتھیوں 12واں باب کو پڑھیں، وہاں پر روح القدس کی 9 نعمتوں کا ذکر ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ روح کے بغیر تو ہم اسے خداوند بھی نہیں کہہ سکتے. تو مجھے کیوں خداوند کہتے ہو؟ کیوں مجھے یسوع کہتے ہو؟ ہالےلویا. خداوند کا ترجمہ ہے یسوع مسیح. خداوند کا نام ہے یسوع مسیح، اور یہ یہوہ کا بھی یہی نام ہے عزیزو، اور یہ خدا باپ بھی یہی عزیزو، اور روح القدس بھی یہی عزیزو. ہالےلویا. کیونکہ خداوند روح ہے، یسوع اور خدا باپ روح ہے، اور یسوع روح ہے، اور مسیح روح ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے، اور اس کو جاننے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے. روح القدس کا مسا. جب استاد جو روح ہے تو شاگرد کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا استاد ہے تو عزیزو شاگرد کیسا ہونا چاہیے؟
शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना ही नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए इतना ही काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो। इसके लिए क्या करे? वो रूह कुदस ले। अमाल चैप्टर 19 की मैंने बात की, वहां पर कुछ शागिर्द आगे नजर, एक अपलूस है और दूसरी तरफ से कुछ और शागिर्द है। मुकद्दस पालूस कहता है, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? ऐ कलीसियाओ, आज तुमसे पूछा जाए क्या तुमने गैर जुबानों के साथ रूह कुदस पाया? तो उसे कहने नहीं, तो लोड़ ही नहीं हैगी। ये अबलीस की चाल है, ये अबलीस की चाल है सीसो। ये शैतान ने ऐसा किया तुम्हारे अंदर ताकि तुम नीम गर्म रहो या सर्द रहो और सरगर्म ना हो सको। खुदावंद का रूह फरमाता है, गौर से सुनिए कि रूह आलमगीर कलीसिया से क्या कलाम करता है। हालेलुया। किसी बुजुर्ग की एक बड़ी वीडियो चल रही है, उसने पता नहीं रूह कुदस के बारे में क्या क्या कह दिया, लेकिन अजीजो हाले उसके कहने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप आसमान की तरफ थूकेंगे, थूक आपके ऊपर आएगी, हर गुनाह माफ हो जाएगा अजीजो। हालेलुया। लिखा है कि बेटे के खिलाफ भी, बाप के खिलाफ भी किया हुआ हर गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन रूह कुदस के खिलाफ किया हुआ गुनाह कभी नहीं माफ हो सकता, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। इसलिए रूह कुदस की हकारत ना करो, गैर जुबानों की हकारत ना करो, बोलने से मना ना करो। रसूल कहता है, पालूस रसूल, पहला कुरिन्थियों 14 बाब की स्टडी जिसमें 15 दफे वो कहते मैं तुम सबसे ज्यादा गैर जुबाने बोलता हूं, वो सबसे ज्यादा। लेकिन तंजीम तरतीब को उन्होंने कहा मत बोलो, जहां पर बोलने वाले नहीं है वहां पर मत बोलो, क्योंकि नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं। तो वो पाखरू हालेलुया वो तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम उसके कंट्रोल में रहकर कुछ नहीं कर सकते। अपनी मर्जी ना कीजिए, उसकी ताबेदारी में रहिए। जहां पर सारे बोलने वाले हैं आजादी से बोलिए, जहां पर नहीं बोलने वाले वहां पर दिल में दुआ कर लीजिए। हालेलुया। और अगर किसी के पास मुकाशफा हो तो कोई उसका तर्जमा भी करे। हालेलुया। ये भी कलाम पाक में लिखा है। इसलिए अजीजों खुदाम के कलाम को अव्वल दर्जा दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। मैंने आगे 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। कैसे रख लिया? और रूह कुदस जिसमें मसीह का रूह है उसके अंदर कलाम है अजीजों। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ। फजल और सच्चाई, फजल और स्पिरिट ऑफ ग्रेस एंड स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, ये दो सच्चाइयां मुजस्सम होकर एक यीशु मसीह की सूरत में, और वो जब मेरी और आपकी जिंदगी में होगा अजीजों तब हम भी रहमत और तरस से भरे होंगे। हालेलुया। हम पर फजल हुआ, जब रूह कुदस मिला तो डबल फजल हुआ। रूह कुदस ने घेरा, उसने हमसे तौबा करवाई और हमें अजीजों फजल दिया कि हम गुनाहों से निकले। हमने अपने गुनाहों की मुआफी के लिए पानी का बपतिस्मा लिया और उसके बाद फिर फजल हुआ। रूह कुदस की बरकत गैर जुबान के तुम पर ज्यादा फजल हुआ। कलीसियाओ, अगर आप रूह के मस्सा में हो तो तुम पर सबसे ज्यादा मस्सा है, सबसे ज्यादा ग्रेस है उसकी, तुम पर डबल फजल हुआ है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कलाम के लिए, उसकी बरकत के लिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसका बैत हो? इब्रानी जुबान में बैत है, अरबी जुबान में बेत है, घर हो, इंग्लिश में हाउस है या टेंपल है। यू आर द टेंपल ऑफ द लॉर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड डिवेल्स इन यू। वो रहता है। और ये रोमियो 8 बाब में लिखा, जिसके अंदर मसीह का रूह रहता है, जिसके अंदर पाक रूह मसीह का रूह रहता है, यीशु मसीह का रूह रहता है, वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा है। तो जब वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है तो फिर वो सिनलेस एंड स्पॉटलेस नहीं है, वो जलाली कलीसिया है जो बेऐब है और बेदाग है। सिनलेस एंड स्पॉटलेस, ब्लेमिशलेस एंड स्पॉटलेस एंड सिनलेस, जैसे जिनालोजी लेस है। हालेलुया। रूह के मसा ने कर दिया, रूह का मिजाज, मसीह का मिजाज भर दिया। एक दो बातें नहीं, सब कुछ मसीह की तरह का कर दिया। हम चलते फिरते उसके छोटे छोटे क्राइस्ट हैं, मुबश्शिर हैं, सफीर हैं, एलची हैं। ऐ मसीह हर एक के लिए कलाम है। ये सिर्फ पादरियों के लिए नहीं, बिशपों के लिए नहीं, फादरों के लिए नहीं, उस्तादों के लिए। इसके बगैर तो हम मसीही भी नहीं बनते, इसके बगैर मसीही नहीं बनते अजीजों। शागिर्द सबसे पहले अंताकी में मसीही कहलाए, शागिर्द सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। फिर अजीजों अमाल 22वां में पढ़े, अमाल 22वां में भी लिखा है,
अमाल 26वां में लिखा है, हालेलुया। तो एक ही नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। मसीही इकट्ठे होकर के एक मदरसे में इबादत करते थे। पहला कुरिन्थियों का 7 में लिखा है, अगर कोई मसीही और ईमानदार औरत होगी तो अपने बेईमान शौहर को बचा लेगी। और इस तरह पहला कुरिन्थियों और उसका 9 में भी लिखा हुआ अजीजों। और उसकी अजीजों चंद आयात में पर वहां पर लिखा है कि अगर एक मसीही खामन एक गैर ईमानदार बीवी से शादी कर ले तो वो उसके सिर से बचा लेगा। 5 बार हो गया अजीजों। और पहला पतरस का खत उसका 3 बार उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, अगर कोई मसीही होने की वजह से सताया जाए तो वो शर्माए नहीं, शर्मिंदा ना हो, वो मुबारक शख्स है। फिर इस तरह पहला पतरस का खत 4 बार 16वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई मसीही होने से उसको तकलीफ मिले, दुख मिले तो वो मुबारक है, वो शर्माए नहीं। 7 टाइम्स लफ्ज मसीही लिखा हुआ है। हम खुदा की शुक्र और रूह कुदस के बगैर ये मसीही नहीं है अजीजों। ये सो कॉल्ड मसीही हैं, ये नामी मसीही हैं, ये मजहबी मसीही हैं, ये नीम गर्म मसीही हैं। इस चीज से नीम गर्म कलीसिया का भी मैसेज आप तक आ रहा है और सर्द कलीसिया, ताकि हम समझें कि सरगर्म कलीसिया कौन है। नई पैदाइश रखने वाला गुनाह नहीं करता। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, नई पैदाइश वाले लूया रखने वाले गुनाह नहीं करते, क्योंकि वो पाक रूह का जो सीड है, तुख्म है, पंजाबी में तुख्म कहते हैं सीसो, इसको जिससे बीज से आगे नस्ल बनती है, नस्ल आगे चलती है, फसलों के अंदर, जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर रूह का तुख्म। अगर हम रूह के वसीले से जिंदा हैं तो हालेलुया, तो फिर गुनाह कर ही नहीं सकते। लिखा नहीं, गुनाह तुख्म गुनाह करने ही नहीं देता। वो पाक रूह हमारी लुगामों को खोजता है, पाक रूह हमारे दिल पर हुकूमत करता है, पाक रूह आंखों के ऊपर लगाम चढ़ा देता है, जुबान के ऊपर लगाम चढ़ा देता है, आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है कि नो, नेवर नॉट, यू आर सिनलेस एंड स्पॉटलेस चाइल्ड, यू आर ए परफेक्ट चाइल्ड, हाउ यू डेयर। तेरी कैसे जरूरत हुई तो किसी आंख से, इस बुरी नीयत से किसी औरत पर निगाह करे। तेरी जुबान से गाली क्यों निकली, झूठ को निकला, फरेब को निकला। इसके बस कलाम निकलना चाहिए था, बरकत निकलनी चाहिए, लानत नहीं, बरकत हमें देनी है। खुदा का पाक रूह ये फरमाता है। सुनिए रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। आओ अपनी अपनी कलीसियाओं के अंदर अजीजों, इस कलाम को लो और बरकत पाओ। इस रोटी को लो और इससे खाओ, इस आसमानी पानी को लो और इससे पियो, इस आसमानी दूध को लो और इससे पियो। खुदावंद का पाक रूह ये फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। If you hear the voice of the Lord today, the Spirit of the Lord is speaking to you, me and you. First of all, He is talking with me. वो मेरे साथ कलाम कर रहा है और फेसबुक के जरिए वो दुनिया से कलाम कर रहा है। God's hear, O Christians, hear, O Christian, सुनो ये मसीहो, तुम्हारा एक ही खुदा बाप है, एक ही खुदा बाप है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अपने खुदा बाप यीशु मसीह से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार करो। और रूह के मस्सा में, रूह की चद्दर में लिपटो। तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चड्डी में पड़ा हो पाओगे और रास्तबाजी का खिलत पहन लो। नूरों की उस चद्दर के अंदर लिपट जाओ, कुव्वत के लिबास में लिपट जाओ। खुदावंद का पाक रूह ये फरमाता है। खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पाक रूह के लिए जोरदार ताली, पाक रूह के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। रूह पाक हमारा उस्ताद है। मैं कोई उस्ताद नहीं हूं, मैं आपके साथ सीखता हूं जीजो। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विद ऑल द पीपल। द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विद ऑल सेंट्स। हालेलुया, हालेलुया।